नए सूबे की बात की है। मैं ये समझता हूं कि जो लोग सूबा सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं वो सूबे के अंदर लोगों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं, दूरियां पैदा करना चाहते हैं और अपने सियासी मकासद के लिए लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस सूबे की तमाम सियासी जमातें, इस सूबे में रहने वाले तमाम शहरी सूबा सिंध की तकसीम ना चाहते हैं ना वो कबूल करेंगे। ये बात ज़हन में रखें कि एमक्यूएम ने अल्ताफ हुसैन के दौर में यहाँ नफरत की सियासत का बीज बोया था। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि इस वक्त की जो मौजूदा एमक्यूएम है, अगर अल्ताफ हुसैन की सोच तुम्हारे जहनों में है, अल्ताफ हुसैन की ये बता रहा था कि इस वक्त जो मौजूदा एमक्यूएम है, अगर उनकी सोच, उनकी सियासत, उनकी ज़हनियत आज भी अल्ताफ हुसैन की सियासत से भरी हुई है। अल्ताफ हुसैन नाम नहीं, अल्ताफ हुसैन सोच है। अल्ताफ हुसैन नफरत का नाम है। अल्ताफ हुसैन ने नफरत की सोच यहाँ फैलाई थी, नफरत की सियासत बढ़ाई थी, लोगों को लड़ाया था, लोगों में दूरियां पैदा की थी। और वही काम अगर आज की एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है तो हमारे लिए अल्ताफ हुसैन हो, अल्ताफ हुसैन ना हो, एमक्यूएम एक ही जैसी है। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एमक्यूएम के दोस्तों को, एमक्यूएम के मौजूदा रहनुमाओं को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि इस मुल्क में यार एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड चुप हो जाओ ना। इस मुल्क में जिन जमातों के ऊपर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगे उन्हें बार बार सियासत का मोहम्मद अनवर कहता है, जो कहते हैं कि एमक्यूएम में दूसरे ओहदे पे था, दूसरी पोजीशन पे था, वो कहता है कि मैं भारतीय सफारतकारों से पैसे लेता था और यहाँ अपनी पार्टी को पहुंचाता था। इन तमाम चीजों के बावजूद ये यार अभी कुछ नहीं करो लाल बादशाह, छोड़ दो, ये रुको बस, ठीक है, ये रुको बस, अब छोड़ दो, अब ये रुको, खामोशी से रुको। यहाँ पर एमक्यूएम के लोगों को सियासत करने का मौका मिला है, लोग उनको वोट देते हैं। तो मेरे भाई, शहर में अमन कायम हुआ है तो उस अमन को कायम होने दो। अगर लोगों में दूरियां खत्म हो रही हैं तो ये दूरियां खत्म होने दो। अगर लोग और सियासी जमातें करीब आ सकती हैं तो उन्हें करीब आने दो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नैया डूब रही है तो तुम लोगों के जज्बात से खेलो। और यहाँ उर्दू बोलने वाले भाइयों को कहो कि सिंधी तुम्हारे दुश्मन, कभी पठान तुम्हारे दुश्मन, कभी पंजाबी तुम्हारे दुश्मन, कभी बलोच तुम्हारे दुश्मन, और फिर कभी एक दूसरे से लड़ा के तुमने बर्बादी की है शहर की। तुमने शहर में खून रेजी जितनी करवाई है वो सबको पता है। लेकिन आज अगर हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हालात को बदलना चाहिए, आपकी सोच को बदलना चाहिए, तो सिंध में ये झंडे तो सूबा सिंध में इस किस्म की नफरत अंगेज सियासत मत करें। हम पीपल्स पार्टी में हमेशा से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस शहर में अमन कायम। नाजरीन, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त